दिल्ली में प्रधानमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के 1 वर्ष पूरे होने पर आयोजित कार्यक्रम में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। इस दौरान शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। राजधानी दिल्ली में बारिश के बाद तापमान में गिरावट दर्ज की गई। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने उत्तर प्रदेश सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा, यूपी सरकार ने आवश्यक सेवा रखरखाव अधिनियम लगाकर 500 से अधिक श्रमिकों को बर्खास्त कर दिया है, जिसके लिए उन्होंने ट्वीट कर लिखा, ऐसी सरकार से प्रदेश को भगवान बचाए। विपक्ष पार्टियों द्वारा जोरदार हंगामा किए जाने के बाद लोकसभा की कार्यवाही को आज 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। कोविड-19 की दूसरी लहर के बाद दिल्ली में तीसरी बार ऐसा हुआ कि पिछले 24 घंटों में कोविड-19 संक्रमण से एक भी मरीज की मृत्यु नहीं हुई है। दिल्ली में भारी बारिश होने के कारण यमुना नदी का जलस्तर बढ़ गया, जो खतरे का संकेत है। दिल्ली विधानसभा में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा, मैं उम्मीद करता हूं कि केंद्र सरकार पर्यावरणविद स्वर्गीय श्री सुंदरलाल बहुगुणा को भारत रत्न जरूर देगी। दलितों के लिए उन्होंने काफी संघर्ष किया है। राज्यसभा में अनुपूरक प्रश्नों का जवाब देते हुए विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा, बल प्रयोग करके अफगानिस्तान की सत्ता को हासिल नहीं किया जा सकता। भारत इस मामले को गंभीरता से ले रहा है और इसके राजनीतिक हल के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के साथ मिलकर काम करना चाहता है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में पकड़े गए अलकायदा के आतंकवादियों की जांच अब एनआईए करेगी, जिसके लिए गृह मंत्रालय ने जांच ट्रांसफर का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। अभी तक इस मामले की जांच यूपीएटीएस कर रही थी, जिसके बाद अब एनआईए को सौंप दी गई है। लखनऊ में मृतक आश्रित पुलिस भर्ती 2018 के अभ्यर्थियों ने जोरदार प्रदर्शन किया। अभ्यर्थियों ने पदों की संख्या और कुल संख्या की तुलना में कम होने पर विरोध जताया, जिसमें अभ्यर्थियों का कहना है, पिछले साल की अपेक्षा में इस साल पदों की संख्या बहुत कम है और सिर्फ 5% ही मृतक आश्रित पद व्यक्तियों को आवंटित किए गए हैं। राजधानी लखनऊ के जून 6 का विवादित बाबू एक बार फिर से सुर्खियों में आ गया है, जिससे पहले भी बाबू पर कई आरोप लग चुके हैं, जिसमें एक बार फिर घूस का पैसा लेने के बाद भी काम न करने पर बाबू पर दरोगा ने आरोप लगाया, जिसमें दरोगा का कहना है, लगातार चक्कर काटने पर गाली गलौज किया और नगर निगम का गेट बंद कर दिया। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में राम सनेही घाट पर एक और बड़ा हादसा हुआ, जिसमें एक ही दिन में दो सड़क हादसों ने सनसनी फैला दी। राम सनेही घाट पर बोलेरो गाड़ी और ई रिक्शा की आपस में भिड़ंत हो गई, जिसमें एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई, तो वहीं राम सनेही घाट पर एक दूसरा बड़ा हादसा भी हुआ। बाराबंकी में सेना के इंजीनियर जवान संदीप कुमार को सर्वसम्मान के साथ नम आंखों से विदाई दी गई। इस दौरान लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा, साथ ही मिलिट्री के कई आला अफसर भी जवान के पैतृक गांव पहुंचे और उन्हें अंतिम विदाई दी। उत्तर प्रदेश की नोएडा पुलिस ने एक बड़े गैंग का खुलासा किया है, जो दुकानों का शटर काटकर वहां से चोरी करता था। नोएडा पुलिस ने चोरी करने वाले गैंग को पकड़ा है, जिनके पास से मोबाइल फोन, नकदी और अन्य सामान बरामद हुए हैं। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने लखनऊ बॉर्डर की घेराबंदी के ऐलान के बाद यूपी बीजेपी के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से एक कार्टून सोशल मीडिया पर शेयर किया गया, जिसके कैप्शन में लिखा है, ओ भाई जरा संभल कर जाइयो लखनऊ में। लोजपा नेता चिराग पासवान ने पटना एयरपोर्ट पर पत्रकारों संग विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। उत्तर प्रदेश की बांदा जेल में बंद गैंगस्टर मुख्तार अंसारी बार बार जेल में टीवी लगाने की मांग कर रहा था, जिसके बाद कोर्ट ने मुख्तार अंसारी के बैरक में टीवी लगवाने का आदेश दिया है।
से गोरखपुर से मुंबई और कोलकाता जाने वाले यात्रियों के लिए राहत भरी खबर है, जिसमें कोरोना वैक्सीन की दोनों खुराक लगवा चुके यात्री अब RT-PCR दिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जिसके बाद मुंबई कोलकाता जाने वाले यात्रियों की संख्या बढ़ गई है। लुधियाना में आशा कार्यकर्ताओं ने अपनी मांगों को लेकर पंजाब सरकार के विरुद्ध जोरदार प्रदर्शन किया। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना वैक्सीन के वितरण को लेकर जानकारी साझा करते हुए बताया, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अब तक 45.48 करोड़ से अधिक वैक्सीन की खुराक दी जा चुकी है और 53 लाख से अधिक खुराक देना अभी बाकी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में सचिवालय में चल रहे कोविड-19 टीकाकरण अभियान का निरीक्षण किया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विश्व बाघ दिवस पर पन्ना टाइगर रिजर्व में सफल बाघ बहाली का विशेष उल्लेख करते हुए कहा, मध्य प्रदेश न केवल बाघ को बचाने के लिए बल्कि उनकी संख्या बढ़ाने के लिए भी प्रतिबद्ध है। वहीं मुख्यमंत्री ने विश्व बाघ दिवस के अवसर पर राज्य के वन विभाग को बधाई दी। केरल में कोविड-19 के बढ़ रहे मामलों के मद्देनजर तिरुवनंतपुरम में वैक्सीनेशन अभियान तेजी से चलाया जा रहा है। वाराणसी में भारी बारिश के बाद गंगा नदी का जल स्तर बढ़ गया, जिसके बाद नदी किनारे स्थित मंदिरों में पानी भरा हुआ नजर आया। केंद्र सरकार ने मेडिकल कॉलेजों के दाखिले में ओबीसी और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के छात्रों के लिए आरक्षण को मंजूरी दे दी है, जिसमें अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों को 27% और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के छात्रों को 10% आरक्षण दिया गया है। नागार्जुन सागर रिजर्वॉयर में डैम के 10 दरवाजों को 10 फीट तक खोलकर पानी छोड़ा गया। झारखंड बोर्ड ने 10वीं क्लास के छात्रों का रिजल्ट जारी कर दिया है, जिसमें राज्य में 95.93% छात्र पास हुए हैं। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री ने बताया, राज्य में कोविड-19 के 22 मामले सामने आए हैं और 19 लोग स्वस्थ हुए हैं। नितिन गडकरी से मुलाकात के बाद पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ने कहा, ट्रांसपोर्ट और रोड कनेक्टिविटी के बारे में चर्चा हुई। हमारे राज्य की सीमा बांग्लादेश, नेपाल और भूटान है। उत्तर पूर्व भी गेटवे है। तूफानों से सड़कें खराब हो गई हैं, उसे ठीक करना है। कारोबारी सप्ताह के चौथे दिन भी घरेलू शेयर बाजार अधिक उछाल के साथ बंद हुआ, जिसमें सेंसेक्स 209 अंकों के साथ 52,653 अंक के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी में भी 69 अंकों की वृद्धि दर्ज की गई। भारत की दिग्गज बॉक्सर मैरी कॉम के टोक्यो ओलंपिक से बाहर होने के बाद ट्विटर पर हैशटैग मैरी कॉम नंबर 1 पर ट्रेंड करता हुआ नजर आया। मौसम विभाग ने देश के कई राज्यों में भारी बारिश की संभावना जताई है, जिसमें मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों के दौरान यूपी, पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड में भारी बारिश की संभावना जताई है। भारत में लगातार बढ़ते तेल के दामों से परेशान लोग अब सीएनजी और इलेक्ट्रिक वाहनों की तरफ रुख कर रहे हैं, जिस पर फिलहाल स्कोडा ने जानकारी साझा करते हुए बताया, कंपनी अभी किसी भी मौजूदा या आने वाले मॉडल में सीएनजी किट जोड़ने की योजना नहीं कर रही है। स्कोडा पहले भारत में नई रैपिड लॉन्च नहीं करेगी। सीआरपीएफ डीआईजी शहनवाज खान ने असम मिजोरम बॉर्डर विवाद पर कहा, दोनों सरकारों और गृह मंत्रालय से बात चल रही है और जल्द ही स्थिति का समाधान किया जाएगा। जम्मू कश्मीर में बादल फटने की घटना के बाद सुरक्षा बलों द्वारा सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। सोना और चांदी के दामों में पिछले महीने गिरावट दर्ज हुई थी, लेकिन एक बार फिर से दोनों के दाम बढ़ गए हैं, जिसमें पिछले कारोबार में सोना 46,610 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ।
अफगानिस्तान में बाढ़ कुदरत का कहर बनकर बरस रही है, जिसमें नूरिस्तान प्रांत के कामदीश में आई बाढ़ में 80 से ज्यादा घरों को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है। वहीं इसमें 150 से ज्यादा लोग लापता हैं और अब तक करीब 40 शव बरामद किए जा चुके हैं। कोरोना काल में यूके द्वारा क्वारंटीन नियमों में सख्ती बढ़ाने पर फ्रांस ने इसे डिस्क्रिमिनेटरी करार दिया है। टोक्यो ओलंपिक में बॉक्सिंग में भारत को बड़ा झटका लगा है, जिसमें 6 बार की विश्व चैंपियनशिप भारतीय मुक्केबाज एमसी मैरी कॉम महिला फ्लाईवेट 48-51 किलोग्राम वर्ग की प्री क्वार्टर फाइनल में कोलंबिया की इनग्रिड लोरेना से हार गई हैं, जिसमें उन्हें 3-2 से हार का सामना करना पड़ा है। रूस ने गूगल पर पर्सनल डेटा लॉ वायलेशन के लिए 3 मिलियन का फाइन लगाया है।